दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा बैंक है जिसका कि ब्रांच हर एक जगह मिल जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम भी हर एक जगह देखने को मिल जाता है। तो आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो बैलेंस मतलब यदि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। सबसे अच्छी बात है, अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग तुरंत ही गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फिजिकल एटीएम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको हम अकाउंट ओपन करके बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नो मिनिमम बैलेंस चार्जेज लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। यदि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री में रुपए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड चाहिए तो फिर आपको अपने अकाउंट में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी कि 3 महीने में आपको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होगा। यदि आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 3000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। यदि आप सेमी अर्बन यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्र में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 2000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। यदि आप रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन यदि आप एटीएम कार्ड नहीं लेते हैं तो आपको यह क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट ओपन कर लेने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग तुरंत ही गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बड़ौदा सेविंग अकाउंट ओपन थ्रू वीडियो केवाईसी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बीओबी लाइट एसबी अकाउंट अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपन करने से पहले बताया गया है कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ ही आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ ही आपकी एज 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यदि आपको इस तरह से शो करता है इनेबल ब्राउजर लोकेशन, तो आप अपने मोबाइल का लोकेशन को ऑन कर लेंगे। इसके बाद क्लोज पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने ईमेल आईडी फिलअप किया है उस ईमेल आईडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ईमेल सेंड किया गया होगा, तो आप अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ईमेल सेंड किया गया है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखिए आपको लिंक सेंड किया गया होगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। चलिए इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जनरल टर्म एंड कंडीशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सीक केवाईसी टर्म्स, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन नंबर और आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आधार, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर वह फोटो शो करता है। साथ ही यहाँ पर आपका नाम, इसके अलावा यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर शो करता है। इसके अलावा आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। इसके बाद यहाँ पर एक कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यदि आप उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उसी एड्रेस पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप दूसरा किसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि दूसरा किसी एड्रेस पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर फैच ब्रांचेज पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर जो भी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे नीचे में देखिए ब्रांच का एड्रेस शो करेगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हमारे आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है हम उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी आपने यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट किया है नीचे में देखिए ब्रांच का एड्रेस शो करेगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने पिताजी का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने माँ का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलीजन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपका कौन सा धर्म है। यहाँ पर देखिए सभी धर्म दिया गया है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंड्स, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपके ऊपर कितने व्यक्ति निर्भर करते हैं, कितने व्यक्ति डिपेंड करते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसएबिलिटी, यदि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपका कौन सा सिटी में जन्म हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करके सिटी का नाम सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम करते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एनुअल ग्रॉस इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे आप साल भर में कितना रुपए कमाते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर टर्नओवर, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लीजिए, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप कहाँ से पैसा कमाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पर देखिए ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल, यदि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप नॉमिनी का नाम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। आप नॉमिनी का नाम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप जो भी व्यक्ति का नाम नॉमिनी में रखना चाहते हैं आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल, तो आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी मिडिल नेम, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का मिडिल नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर लास्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, लेकिन यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे।
चलिए हमारा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है, तो हम इस बॉक्स में टिक कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल सर्विस सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई, यह पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर चेकबुक, यदि आपको चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एसएमएस अलर्ट, यदि आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे में एसएमएस अलर्ट लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपको जो एसएमएस सेंड किया जाएगा, आप कौन से लैंग्वेज में एसएमएस चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग, यदि आप व्हाट्सएप बैंकिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, यदि आपको फिजिकल एटीएम कार्ड चाहिए, यानी कि आप घर के पते पर एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ गया है, तो आप यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया प्रीव्यू, तो जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, तो आप यहाँ से डिटेल को चेक कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई डिटेल गलत है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर यूआरएल नंबर दिया गया है। आप इस यूआरएल नंबर को नोट करके रख लेंगे। मान लीजिए किसी कारण से आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप बाद में भी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। आप यहाँ पर कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी लैंग्वेज में आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, चलिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका यूआरएल नंबर फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओटीपी जमा करें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, साथ ही व्हाइट पेपर यानी कि सादा कागज और ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे, क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको सिग्नेचर करके दिखाना रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बैंक के वर्किंग डे में ही आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि सैटरडे और संडे को बैंक में छुट्टी रहती है या किसी कारण से बैंक में छुट्टी है, तो उस दिन आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट नहीं किया जाएगा। साथ ही वीडियो केवाईसी का टाइमिंग सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक है, तो आप लोग इसी टाइम में वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर आराम पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। 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 अब यहाँ पर आपका वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा, तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना काफी आसान है। जो भी बैंक के कर्मचारी आपसे सवाल करेंगे आप उसका आंसर देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है, तो आप अपना पैन कार्ड दिखाएंगे। इसके अलावा आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है, तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर को दिखाएंगे। जैसे ही आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट ओपन किया है उस मोबाइल नंबर पर, साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर बैंक की तरफ से अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपके घर के पते पर इस तरह का वेलकम किट सेंड किया जाता है। इस वेलकम किट में आपको एटीएम कार्ड साथ ही चेकबुक दिया जाता है। यदि आपको पासबुक चाहिए तो जो भी ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के आप लोग पासबुक भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।